हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे इस चैनल पे दो कैटेगरी का वीडियो मिल सकता है आपको, जिसमें एक कैटेगरी होगा जो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे फोकस किया जाएगा और दूसरा कैटेगरी होगा जिसमें आप बोर्ड के साथ साथ आईआईटी, बीट सेट और एनडीए वगैरह की बहुत सारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी हम जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं उसमें आपको 12th का बोर्ड के लिए कैसे कम टाइम में ज्यादा मार्क्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं उस पर फोकस किया जाएगा। बोर्ड और आईआईटी जेई के लिए आपको अलग अलग प्लेलिस्ट में, जिससे कि आपको जो नीड हो उसके अकॉर्डिंग आप अपने वीडियो को देख सकते हैं। और आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल में कोई किसी को नीड हो, अगर 11th 12th में हो, आईआईटी में हो, किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं जिससे कि उनको भी उसका फायदा मिल सके। आइए तो देखते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर के बारे में, जिसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज होते हैं जिसको हमें क्वेश्चन बनाने के दरमियान हमें मिलता है, जिसके बारे में हमें जानना जरूरी होता है ताकि हम क्वेश्चन पे सोच सके कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? लीनियर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y विच नीड टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, जनरली डिनोटेड बाय z। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है, जिसको हम z से डिनोट करते हैं, और ये हमें कुछ ऐसा इक्वेशन दिया हुआ होता है जिसमें हमें x और y वेरिएबल को मिला करके एक लीनियर फंक्शन बनाया जाता है, और इसी फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज करना होता है या फिर मिनिमाइज करना होता है, जिसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। फिजिबल रीजन जो होता है, कॉमन रीजन डिनोटेड बाय ऑल इनइक्वालिटीज दिए होते हैं क्वेश्चन में, उसको जो कि कुछ इस तरह से दिया होता है, और हमें 3-4 इनइक्वालिटीज क्वेश्चन में दिया जाता है और उसको हम फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर आप फिगर देखना चाहें तो ये जो हमने दो इनइक्वालिटीज बनाया है, एक इनइक्वालिटी ये दिया हुआ है और सेकंड इनइक्वालिटी ये है, दोनों को और थर्ड और फोर्थ इनइक्वालिटी ऐसा जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, जिसको हम यूज करके ये कोई ग्राफ हमने बनाया है। और इस ग्राफ में जो ये रीजन है जिसको हमने कलर कर रखा है, इस रीजन को बोलते हैं फिजिबल रीजन। नेक्स्ट आता है हमारा फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है? एवरी पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन ऑफ गिवन एलपीपी। एलपीपी का मतलब होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसमें इनइक्वालिटीज दिया हुआ होता है, कुछ इस तरह से होता है, और उसको सॉल्व करके हम ये एक फिजिबल रीजन लाते हैं, और इस फिजिबल रीजन के अंदर में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को हम बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है? जो हमारा एलपीपी दिया हुआ होता है, कुछ ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसे हमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होता है, उसी को हम बोलते हैं ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। मैक्सिमम और मिनिमम को हम एक साथ बोलना हो तो हम उसे ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि अगर आप इस फिगर को देखना चाहें तो ये जो फिगर जिसमें हमने कलर कर रखा है इसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। ये फिजिबल रीजन के अंदर में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स को बोलते हैं हम फिजिबल सॉल्यूशन। और ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन निकालना होता है तो हम ये कॉर्नर पॉइंट को यूज करके हम ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो हम आगे देखने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना होता है? सबसे पहले जो हमारे पास इनइक्वालिटी दिया हुआ होता है उसको हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं। ये जो हमारा दिया हुआ है, इस तरह से साइन दिया हुआ हो तो इस तरह के इक्वेशन को इनइक्वालिटी बोलते हैं, और हमें उसे पहले इक्वालिटी में कन्वर्ट करना होता है। और जो सेकंड इक्वेशन है हमारा दिया हुआ x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ 4 कर सकते हैं, और इस इक्वेशन को हम जो हमारे पास यहाँ इक्वेशन है इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0। अगर इस लाइन को ड्रॉ करना हो, जिसको आप 10th में पढ़ा होगा आपने, और इसको ड्रॉ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। इसी इक्वेशन में अगर आप y 0 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू 3 मिलेगा। इस लाइन को ड्रॉ करना चाहते हैं तो इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए x 0 और y 3 आपको कहीं पे यहाँ पे मिलेगा, x 0 और y 3/2। और अगर इस पॉइंट को देखें तो ये पॉइंट 3,0 कहीं यहाँ पे होगा। ये दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो ये जो लाइन हमारा मिला वो लाइन हो जाएगा हमारा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। और हम इस लाइन को ड्रॉ करना चाहते हैं तो इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y 4 आ गया, और अगर हम इसी इक्वेशन में y को 0 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो x 4, 0 यहाँ होगा, और y में 0,4 कहीं यहाँ पे मिलेगा। और अगर हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन मिलेगा,
उसके बाद अगर आप इसको देखें तो x इज इक्वल टू जीरो लाइन, x इज इक्वल टू जीरो लाइन, y एक्सिस को ही हम x इज इक्वल टू जीरो लाइन बोलते हैं। y एक्सिस पे हर एक पॉइंट x जहां पे भी आप देखेंगे आपको जीरो मिलेगा, तो y एक्सिस को हम जीरो लाइन x इज इक्वल टू जीरो बोलते हैं, जो कि y एक्सिस का इक्वेशन होता है। x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू जीरो। अब हम आते हैं इनइक्वालिटी को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, x प्लस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब हमें इसमें चेक करना पड़ता है पॉइंट को रेफरेंस लेकर के। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये पॉइंट हमारा ओरिजिन हो जाता है, और हम ऐसे तो कोई भी पॉइंट लेकर के हम चेक कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम ओरिजिन को सेलेक्ट करते हैं। ओरिजिन इसलिए करते हैं क्योंकि कैलकुलेशन हमें कम करना पड़ता हो। तो इस ओरिजिन को हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, और x इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, तो यहां से हमारा आ जाएगा जीरो ग्रेटर देन इज इक्वल टू थ्री। जीरो कभी भी थ्री से ग्रेटर नहीं होता है, तो ये फॉल्स दिया हुआ है। थ्री से ग्रेटर नहीं होता है तो ये फॉल्स दिया हुआ। जो लाइन है हमारा, वो लाइन हमारा ये लाइन है, और इस लाइन में हमने ओरिजिन पुट करके देखा तो हमें फॉल्स आ रहा है। अगर हमें फॉल्स आए तो ये ओरिजिन से हम दूर जाएंगे, दूर कलर करेंगे ऐसे। और हम अगर सेकेंड लाइन को देखना चाहते हैं तो सेकेंड लाइन जो है हमारा ये रहा है सेकेंड इनइक्वालिटी, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। इसमें भी हम जीरो जीरो पुट करके चेक करते हैं। जीरो पुट करेंगे तो x के जगह पे जीरो पुट करेंगे, y के जगह पे जीरो पुट करेंगे, और यहां से जीरो लेस देन इज इक्वल टू 4 ये हमारा ट्रू है। तो ट्रू होने पे, ये पॉइंट रखने पे इस लाइन पे अगर ट्रू आता है तो हम इस ओरिजिन के साइड मूव करेंगे। तो यहां से हमें इनइक्वालिटी इसका दोनों का हमने ड्रॉ कर लिया, और x ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो का मतलब होता है x जीरो से बड़ा होना चाहिए या जीरो से बराबर होना चाहिए। ये जो हमारा y एक्सिस है, y एक्सिस के राइट साइड में हमें मिलता है x जीरो से बड़ा या जीरो से बराबर, और y x एक्सिस के अबव जो लाइन होता है, x एक्सिस के अबव जो हमें रीजन मिलता है, वो उसमें y जीरो से बड़ा या बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, x को जीरो से बड़ा रखना है, मतलब y के एक्सिस के राइट साइड में कलर करेंगे, और y को जीरो से बड़ा रखना है तो उसके लिए हम अबव दी एक्स एक्सिस कलर करते हैं। फिजिबल रीजन जो होता है, फिजिबल रीजन वो रीजन होता है जिसमें जो भी इनइक्वालिटी हमें दिया हुआ होता है जो सबको सेटिस्फाई करता हो। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वो रीजन है जो कि हमारा दिया हुआ इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। तो इसी रीजन को हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन। लीनियर प्रोग्रामिंग में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है, जिसमें फर्स्ट थ्योरम है वो कहता है एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी। ऑल ऑप्टिमल का मतलब होता है मैक्सिमम और मिनिमम। जो सॉल्यूशन होता है ऑफ एलपीपी इफ इट एग्जिस्ट अकर एट वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन। अगर कोई क्वेश्चन में अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो फिजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट पे होगा। और सेकंड थ्योरम हमें कहता है इफ द फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, अगर हमारा जो फिजिबल रीजन है वो बाउंडेड है, then the objective function z has both maximum और minimum। अगर हमारा जो फिजिबल रीजन है वो अगर बाउंडेड है तो हमें दोनों मिलेगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। कि इफ द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड देन द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन मे और मे नॉट एग्जिस्ट। और अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड हो तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू और उसको चेक करना होता है, जो कि हम आगे आपको बताएंगे। अगर however if it exists it must occur at corner point of the feasible region। अगर अनबाउंडेड रीजन में भी अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है तो वो पक्के से कॉर्नर पॉइंट पे एग्जिस्ट करना चाहिए। कुछ स्टेप्स होता है जिसको फॉलो करके हम एलपीपी का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप है फॉर्म द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z फ्रॉम द गिवन थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है जिसमें हमें क्वेश्चन को पढ़ करके इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स को लिखना पड़ता है, जो कि हमें इंफॉर्मेशन जो दिया रहता है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। और अगर जो दिया है अगर z तो ये स्टेप फर्स्ट स्टेप की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ता है। सेकंड स्टेप क्या है हमारा, राइट ऑल कंस्ट्रेंट एंड ड्रॉ देयर ग्राफ। जो कंस्ट्रेंट होता है उसको हमें ग्राफ को बनाना होता है,
और थर्ड स्टेप क्या कहता है, डिटरमाइन फिजिबल रीजन, जो हमारा जो कंस्ट्रेंट है, जो उसको ड्रॉ करके हमने ग्राफ बना करके जो फिजिबल रीजन हमें निकालना होता है। और फोर्थ स्टेप पे क्या होता है, फाइंड दी कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, जो हमारा फिजिबल रीजन होता है उसके कॉर्नर पॉइंट्स को हम फाइंड करते हैं। और फिफ्थ स्टेप होता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जेड एट ईच कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन, जो हमारा फिजिबल रीजन से जो कॉर्नर पॉइंट होता है उसके अलग अलग कॉर्नर पॉइंट से हम जेड का वैल्यू निकालते हैं, और जिसमें जो सबसे ज्यादा वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू जो जेड का देता है उसको एम से डिनोट करते हैं, और जो मिनिमम वैल्यू देता है उसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और हमारा सिक्स्थ स्टेप जो होता है और लास्ट स्टेप, इसमें हमारे पास अगर इफ फिजिबल रीजन इज बाउंडेड then maximum value and minimum value of z both will exist, अगर हमारा जो फिजिबल रीजन है वो अगर बाउंडेड है तो बोथ मैक्सिमम और मिनिमम बोथ वैल्यू एग्जिस्ट करता है और वो कॉर्नर पॉइंट पे मिलता है। अगर हमारा जो फिजिबल रीजन है वो अनबाउंडेड है देन द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मे और मे नॉट एग्जिस्ट, और जो हमारा अनबाउंडेड फिजिबल रीजन हो तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता भी है और नहीं भी करता है। अनबाउंडेड रीजन होता है तो उसमें मैक्सिमम और मिनिमम हमें चेक करना पड़ता है, और उसको चेक करने के लिए हमारे पास कुछ प्रोसेस होता है। तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें दिया हुआ होता है उसको हम मैक्सिमम जो वैल्यू होता है उससे ग्रेटर कर देते हैं, और उसको इंटरसेक्शन लेते हैं जो हमारा फिजिबल रीजन होता है उसके साथ, और फिजिबल रीजन और जो हमारा इनइक्वालिटी आता है दोनों का इंटरसेक्शन अगर कुछ नहीं आया तो हम बोलते हैं जेड मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है, और वो जेड मैक्सिमम जो होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू वही एम हो जाएगा जो मैक्सिमम वैल्यू हमने पहले सॉल्यूशन में निकाला है। और हम जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा जेड आता है उसको मैक्सिमम वैल्यू से ग्रेटर करने के बाद अगर हम फिजिबल रीजन के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं, और अगर दोनों का इंटरसेक्शन फाई नहीं हुआ, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन कुछ आ जाए, तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि जेड मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करता है। और अगर हम जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसको अगर हमें मिनिमम करना होता है तो मिनिमम वैल्यू से लेस करते हैं और उसको हम फिजिबल रीजन के साथ में इंटरसेक्शन लेते हैं, और अगर दोनों का इंटरसेक्शन कुछ नहीं आता है अगर इंटरसेक्शन, तो हम बोलते हैं कि जेड मिनिमम एग्जिस्ट करता है, और वो जेड मिनिमम का वैल्यू वही मिनिमम वैल्यू होता है जो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन का निकाल रखा है पहले से। और अगर हमें जेड मिनिमम वैल्यू को फिर से अगर दोनों का इंटरसेक्शन अगर फाइव नहीं आता है, कुछ वैल्यू आ जाए दोनों का इंटरसेक्शन, तो हम बोलते हैं कि जेड मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करता है। इस चीज को और ये जो कैसे चेक करना है इस चीज को मैं और भी बेटर तरीके से, आप अगर क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें आप बेहतर समझ सकते हैं। हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में आपको, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं, ध्यान से समझते हैं कैसे बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए हमारे पास जो ये दिया हुआ है, हमने आपको थ्योरी में बताया था, ये जो गिवन होता है इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और ये जो हमारे पास दिया हुआ है इनइक्वालिटी इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। और इसको सबसे पहले हमें फिजिबल रीजन फाइंड करना होता है। फिजिबल रीजन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं जो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स दिया हुआ होता है। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 2y लेस देन इज इक्वल टू 8, तो इसको मैंने ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप पहले इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। और इसको ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने इसको ड्रॉ करने के लिए 10th में भी सीखा होगा, ठीक है। और इसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, x अगर हम इस इक्वेशन में x को 0 पुट करते हैं, x को 0 रखते हैं, तो x 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। और इसी इक्वेशन में अगर मैं y को 0 पुट करूं तो x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो हम इस लाइन को ड्रॉ करना चाहते हैं, x 0 y 4 और x 8 और y4 हमारा यहाँ पे पॉइंट पे मिलेगा x0 और y4, दोनों पॉइंट को मिला देंगे हम तो हमारा ये एक लाइन बनेगा। और हम क्या करते हैं, ये जो लाइन आया है हमारा x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, इस लाइन पे लिख देंगे हम x प्लस 2y लेस देन इज इक्वल टू 8। इसमें हम क्या करने वाले हैं कि ओरिजिन को सेटिस्फाई करेंगे और चेक करेंगे। ओरिजिन को हम इसमें रखेंगे इक्वेशन में, x के जगह पे 0 पुट करेंगे, y के जगह पे 0 पुट करेंगे लेस देन इक्वल टू 8, तो 0 लेस देन इज इक्वल टू 8, 0 जो है लेस देन इज इक्वल टू 8, ये ट्रू है हमारा।
तो हमने आपको थ्योरी में बताया था कि जो अगर हमारा ये ट्रू आता है तो हम क्या करेंगे, टुवर्ड्स द ओरिजिन हम कलर करेंगे। और सेकेंड कंस्ट्रेंट जो हमारा दिया हुआ है वो हमारे पास है 3x + 2y ≤ 12। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करने के लिए भी हम क्या करेंगे, इक्वेशन में पहले कन्वर्ट करेंगे इसको। तो ये इक्वेशन रहा हमारा, इसमें हम क्या करेंगे, x = 0 पुट करते हैं तो y = हमारा 6 आएगा। इसी इक्वेशन में अगर y को 0 पुट करा जाए तो x = आपको 4 मिलेगा। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम x4 यहाँ पे आएगा कहीं, x4, 0 और x0 और y6 हमें कहीं यहाँ पे मिलेगा, और दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। और हम क्या करेंगे उसके बाद, ये जो इनइक्वालिटी दिया हुआ है हमारे पास 3x + 2y ≤ 12, इसमें हम ओरिजिन पुट करके चेक करेंगे। तो x के जगह पे आप 0 पुट करेंगे, y के जगह पे 0 पुट करेंगे, तो ये हमारा 0 ≤ 12, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। और हमने आपको थ्योरी में बताया था अगर ट्रू हो तो हम क्या करेंगे, टुवर्ड्स द ओरिजिन आएंगे, या फिर जो भी पॉइंट के रेफरेंस में हम चेक कर रहे हैं उस पॉइंट के टुवर्ड्स कलर करेंगे। तो ये जो हमारा लाइन दिया हुआ है 3x + 2y ≤ 12, इस लाइन को ओरिजिन के टुवर्ड्स कलर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास जो यहाँ पे और इंफॉर्मेशन दे रखा है, इसमें हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है, x > 0 एंड y > 0। x 0 से बड़ा या बराबर राइट साइड में होगा y एक्सिस के, और अगर आप इसको देखिए y 0 से बड़ा हमारा x एक्सिस से अबव जो होता है उसमें y 0 से बड़ा होता है, तो y 0 से बड़ा। तो अगर आप देखेंगे कि कहां पे चारों कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर रहा है तो ये आपको रीजन मिलेगा जिसमें y 0 से बड़ा है, x भी 0 से बड़ा है, और ये इनइक्वालिटी, दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो ये एक रीजन है। और इसी रीजन को हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना होता है, तो ये कॉर्नर पॉइंट ओरिजिन है, ये कॉर्नर पॉइंट 4, 0 है, और ये 0, 4 है, और हमें ये कॉर्नर पॉइंट चाहिए होगा। तो ये कॉर्नर पॉइंट हमें कैसे मिला है, इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व कर देंगे तो हमें ये कॉर्नर पॉइंट मिल जाएगा। इस कॉर्नर पॉइंट को निकालने के लिए हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना चाहिए, और उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन कर देंगे। तो सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 3x + 2y = 12, और फर्स्ट इक्वेशन है x - 2y = 8। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करना होता है, तो ये हमारा 2y कट गया, यहाँ से आ गया हमारा 2x, और ये हमारा आ गया 4, तो x = हमारे पास 4 मिला। और हम यही x को हम x को अगर हम 1 में या 2 किसी में भी पुट करके निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट करते हैं अगर, तो x के जगह पे अगर आप इस फर्स्ट इक्वेशन में 4 पुट करते हैं तो 4 + 2y = 8 है हमारे पास, तो 2y = 4, तो y = 2 मिला। तो हमारे पास ये जो कॉर्नर पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट 4 होगा और y कोऑर्डिनेट 2 होगा। तो हमें इस क्वेश्चन को करना क्या है, मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, एक टेबल बनाएंगे, और इस टेबल में हम यहां पे लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट, और यहां पे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे जो हमारा क्वेश्चन में दिया होता है, और वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास है -3x + 3y। तो कॉर्नर पॉइंट जो हमारा निकल के आया है वो हमारे पास 0, 0 है, सेकंड कॉर्नर पॉइंट 4, 0 है, और 4, 2 है, और फोर्थ है 0, 4। अब इस कॉर्नर पॉइंट से हम z का वैल्यू निकालेंगे, ये x को 0 पुट करेंगे, y को 0 पुट करेंगे, तो ये z = आपको 0 मिलेगा। ये x के जगह पे आप 4 पुट करते हैं, z = -3 × 4 पुट करते हैं, और y की जगह पे अगर आप 0 पुट करते हैं तो आपके पास ये -12 आ गया, तो z = -12 हो गया यहाँ से हमें। और अगर हम ये वैल्यू x की जगह 4 पुट करते हैं, y की जगह पे 2 पुट करते हैं, तो z = आपको मिलेगा -6 हो जाएगा, और यहां से
ये x को 0 पुट करते हैं, y को 4 पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू हमारे पास 12 मिलेगा। इसमें हमें मिनिमाइज करना है z को, तो इसमें हम देख सकते हैं क्लियरली, हमें दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है हमारे पास वो z मिनिमम है और ये जो वैल्यू आया है हमारा वो z मैक्सिमम आया है। तो जो हमें चाहिए होगा वो z मिनिमाइज करना है z को, तो z मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ गया, वो है हमारा -12। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है और इसे हमें मिनिमाइज करना होता है, और ये हमारे पास सब सब्जेक्टिव्स दे रखा है, इसे हम कॉन्स्टेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए हमने आपको बोला कि सबसे पहले हमें जो कॉन्स्टेंट्स दिया हुआ होता है, इनइक्वालिटी को ही हम कॉन्स्टेंट बोलते हैं, और इसे हमें ड्रॉ करना होता है। इसे ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको बोला है कि आप क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है x + 2y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6, इसको हम पहले इक्वेशन में चेंज कर देते हैं, और इसमें अगर हम, आप जैसे मर्जी बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं 10th में जैसे आपने बॉक्स बनाकर आपने बनाया होगा, तो x और y, x को अगर आप 0 पुट करते हैं, x को 0 पुट करते हैं तो y आपको 3 मिल जाएगा, और अगर आप y 0 पुट करेंगे तो x 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 6,0 और 0,3 दो पॉइंट मिला, और ये दोनों पॉइंट को हम ग्राफ पे बनाएंगे। ये हमारा y एक्सिस, ये रहा ओरिजिन। हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए हम इसको ड्रॉ करेंगे, x0 और y3 कहीं यहाँ पे होगा, x0 और y3, और 6,0 कहीं यहाँ पे होगा पॉइंट। दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो ये हमारा लाइन रहा, और इस लाइन को मैंने आपको ओरिजिन पुट करके चेक करने को बताया था। तो ओरिजिन अगर हम इसमें चेक पुट करते हैं तो x के जगह पे 0 पुट करेंगे, y के जगह पे 0 पुट करेंगे, तो ये हमारा आ गया 0 ग्रेटर देन 6, जो कि ये हमारा फॉल्स हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि अगर फॉल्स हो तो कलर हम करेंगे अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। ओरिजिन ये रहा, अगर ट्रू होता तो ओरिजिन के टुवर्ड्स कलर करते हैं, और अगर हमारा ये फॉल्स आ गया तो ओरिजिन से अवे फ्रॉम दी ओरिजिन कलर करेंगे। कलर करने का सिंपल मतलब ये होता है कि इस लाइन का अगर हम सपोज ग्राफ बनाते हैं तो इस रीजन का सारे रीजन को हम कलर करेंगे, लेकिन हमें और भी इक्वेशंस दे रखा है, तो उसके लिए हम पूरा कलर नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा कलर करते हैं, क्योंकि हमें फिजिबल रीजन भी निकालना होता है। तो अगर हम नेक्स्ट पास जाए तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 है, इसमें अगर आप इसको इक्वेशन में चेंज करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 होगा, और इसमें अगर आप x को 0 पुट x मान लेते हैं इसको, ये y, x को 0 पुट करेंगे तो y 4 आएगा, y को 0 पुट करेंगे तो x 4 मिलेगा आपको। तो यहां से हम 0,4 यहाँ पे कहीं पे कोई पॉइंट होगा 0,4, और ये पॉइंट होगा 4,0। दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो ये जो हमारा लाइन है, ये लाइन हमारा x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इस लाइन में हम चेक करेंगे ओरिजिन के रेफरेंस में इसको। तो ओरिजिन अगर हम इसमें पुट करते हैं, चेक करते हैं, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 0 ग्रेटर देन 4, तो यहां से हमें 0 4 से ग्रेटर बताया जा रहा है, जो कि ये भी हमारा फॉल्स है। तो अगर इस लाइन में 0 रखने के बाद अगर ये फॉल्स आ रहा है तो 0 से अवे फ्रॉम ओरिजिन हम कलर करेंगे, तो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं। ये जो हमारा एक दिया हुआ है, इसमें हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड साथ साथ y भी ग्रेटर है
जीरो से, तो x जीरो से बड़ा होना चाहिए, ये रहा जीरो से बड़ा एक, और जीरो से बराबर एक्स वाई एक्सिस से राइट साइड में हम कलर कर सकते हैं उसके लिए, और y को जीरो रखना है, जीरो से बड़ा रखना है, तो एक्स एक्सिस के अबव जितने भी पॉइंट होते हैं उसमें y एक्सिस y कोऑर्डिनेट जीरो से बड़ा होता है, तो अबव दी y एक्सिस कलर कर लेंगे। और अब हमें क्या करना होता है, फिजिबल रीजन निकालना होता है। तो फिजिबल रीजन के लिए हम देख सकते हैं वो ऐसा रीजन जो चारों जो इनइक्वालिटी हमारे पास दिया हुआ हो उसको सेटिस्फाई करता हो। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक रीजन है हमारे पास जिसमें y एक्सिस से राइट में रहना है, x एक्सिस से अबव रहना है, इस लाइन का इस लाइन के इस साइड में रहना है, और ये जो हमारे पास लाइन है इससे राइट में रहना अबव रहना है। तो हम ये रीजन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं अपना फिजिबल रीजन के फॉर्म। ये हमारा फिजिबल रीजन मिला। ये हम कैसे भी ऐसे करके कलर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमें फिजिबल रीजन निकालने के बाद हमने आपको बताया था कि आपको एक बॉक्स बनाना होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कॉर्नर पॉइंट लिखते हैं, और इसमें लिखते हैं जेड जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जो कि हमारे पास दे रखा है 2x प्लस 3y, और कॉर्नर पॉइंट हम लिखेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास तीन कॉर्नर पॉइंट है, एक ये है, एक ये है, और एक दूसरा पॉइंट ये रहा। ये पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है 0,4। इस पॉइंट को निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा, इस पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस लाइन को और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ही ये कॉर्नर पॉइंट है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये लाइन और ये लाइन को आप सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो ये जो लाइन है हमारा, इसको पहले लिख लेते हैं, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो इस लाइन को और इस लाइन का सॉल्यूशन करने के लिए करेंगे तो ये xy निकल जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं, और आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहां से आप y निकालेंगे तो 2 आएगा, और y को ही अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं या सेकंड में, तो x प्लस 2 4, तो x इज इक्वल टू यहाँ से 2 आ गया। तो ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आया हमारा वो x 2 है और y भी 2 है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे, तो 2,2, और ये वाला कॉर्नर पॉइंट हो गया हमारा 6। बेसिकली जो हमारा फिजिबल रीजन है वो इस लाइन, ये देखेंगे आप, ये जो मैं कलर कर रहा हूँ, इससे ये सारा हमारा फिजिबल रीजन है, फिजिबल रीजन। तो अब हमें क्या करना होता है, ये एक अनबाउंडेड फिजिबल रीजन कहलाएगा। ये हमारा अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है। तो हम क्या करते हैं, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन के केस में हमें चेक करना होता है क्योंकि ये मैक्सिमम है भी या नहीं है। इसको चेक करने के लिए हमने आपको कुछ स्टेप्स लिखाया था यहाँ पे, और उस स्टेप का यूज करते हुए उसमें हम क्या करेंगे, हमें मिनिमाइज करना है, मिनिमम करना है। तो हमें क्या करना होगा, जेड को मिनिमम करना होगा। तो जेड को मिनिमम करना होगा, तो मिनिमम कैसे करेंगे, इस कॉर्नर पॉइंट्स पे इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। x 0 पुट करेंगे, y 4 पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारा जेड 12 आ जाएगा। x 2 पुट करेंगे, y भी 2 पुट करेंगे तो 6 और ये 10 आ जाएगा, और ये हम वैल्यू पुट करेंगे तो जेड हमारा 12 आ जाएगा। तो हम अगर आप यहाँ से देख सकते हैं तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू यहाँ पे ये मिल रहा है, ये हमारा जेड मिनिमम मिला। तो जेड मिनिमम का जो वैल्यू है वो कितना है, 10 है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमारा दिया हुआ है 2x प्लस 3y लेस देन
ऑब्जेक्ट जो मिनिमम वैल्यू होता है उससे लेस करना होता है, तो मिनिमम वैल्यू कितना है हमारा 10 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि जैसे इस लाइन का इसका इसका आप ड्रॉ करना बताया है, वैसे ही इस लाइन को भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। इस लाइन को ड्रॉ करेंगे आप, ठीक है। तो सिंपली आप ये पॉइंट को अगर सेटिस्फाई करते हैं इसमें और इस पॉइंट में सेटिस्फाई करेंगे तो ये 4 और ये हमारा 6 आ जाएगा। 10 इक्वल टू 10। तो ये जो हमारा लाइन है इसको अगर आप ड्रॉ करेंगे तो कुछ यहां से जाएगा ऐसे। तो ये जो लाइन है हमारा वो ये रहा, 2x प्लस 3y लेस देन 10। और हम इस लाइन का जो ग्राफ है डॉट करके खींचते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी लगाया हुआ नहीं है। अगर इक्वालिटी होता है जैसे कि इस इक्वेशन में था तो हम पूरी डार्क लाइन खींच सकते हैं, और इनइक्वालिटी में इक्वालिटी ना हो तो हम डॉट करके लाइन खींचते हैं। डॉट करके लाइन करने का मतलब है कि इस ये लाइन को छोड़ देना है, इस लाइन से राइट अप होगा या डाउन होगा। उसको चेक करने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, ओरिजिन के रेफरेंस देंगे, ओरिजिन पुट करेंगे इसमें। तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, इधर कितना आ जाएगा 10। 0 लेस हो जाएगा 10 से, तो यहाँ से 0 लेस है 10 से, ये बात है ट्रू है। तो अगर ये ट्रू आया तो मैंने बोला था कि ट्रू आ जाए तो जो भी पॉइंट्स के रेफरेंस में चेक करते हैं उसके साइड में कलर करेंगे। तो 0 यहाँ से ये ओरिजिन पुट करा हमने, तो ट्रू आया तो इस 0 के साइड में कलर पुट करेंगे, ओरिजिन के साइड कलर करेंगे। तो ये जो हुआ हमारा ऐसा कुछ कलर हो। तो आप देख सकते हैं कि जो ये रीजन है ये वाला, वो इस डॉटेड लाइन से नीचे है पूरा, और ये जो हमारा फिजिबल रीजन है वो इस रीजन में है। तो आप इसका ये रीजन, इस इनइक्वालिटी का रीजन जो कि नीचे है, इस डॉटेड लाइन से नीचे वाला जितना भी रीजन है वो इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारा फिजिबल रीजन है। तो हमें फिजिबल ये इसका इंटरसेक्शन और इसका इंटरसेक्शन करने जाएंगे, तो हमें इस ये जो इनइक्वालिटी आया है जो इस डॉटेड लाइन से नीचे रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारा फिजिबल रीजन है, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना चाहेंगे। तो आप फिगर से क्लियरली देख सकते हैं 2x प्लस 3y लेस देन 10 का इंटरसेक्शन अगर हम लेते हैं फिजिबल रीजन के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं, तो क्लियरली इस रीजन में और इस रीजन में कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं होने की वजह से हम बोल देंगे कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया, 5। दोनों का इंटरसेक्शन 5 आ गया, और 5 आना हमें इस बात 5 आ जाता है, तो मैंने आपको रूल में लिखवाया है कि आप क्या कर सकते हैं कि जो भी जिस भी वैल्यू के लिए हम चेक कर रहे हैं, मतलब जेड मिनिमम के लिए, तो वो जेड मिनिमम का वैल्यू जो होगा, जेड मिनिमम हमें मिल जाएगा, और वो जेड मिनिमम कितना हो जाएगा, 10 ही जेड मिनिमम हो जाएगा। और वो कहां पे मिला है, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2 पे। ये पूरा नहीं आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को बताने के लिए मैं एक बार और फिर से समझा देता हूं आपको। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें ये जो क्वेश्चन होता है इस टाइप का 5 नंबर के आते हैं, सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, इसमें आपको 5 मार्क्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो थोड़ा सा लंबा होता है, बट ये आप प्रोसेस अगर ढंग से समझ लेंगे तो बहुत ज्यादा आपको भारी नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y। इसको मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू बताना है, और हमारे पास ये कुछ कंस्टेंट्स दिया हुआ है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा इनइक्वालिटी दिया हुआ है x प्लस 2y लेस देन इज इक्वल टू 120, इसको ड्रॉ करेंगे। इसको ड्रॉ करने के लिए हमने पहले बोला था कि आप इसको इक्वालिटी में चेंज कर लेना, तो इसको ऐसे ही इक्वालिटी में चेंज कर लेते हैं। इसमें अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y हमारा 60 आ जाएगा, और अगर इसी इक्वेशन में अगर y 0 पुट करते हैं तो x हमारा 120 आ जाएगा। आप चाहे तो इसको बॉक्स बना के जैसे 10th में करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, और हम इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास ये रहा x 0 और y 60। x 0 और y 60 हमें कहीं यहाँ पे मिलेगा, x 0 और y 60 सपोज ये रहा, x 120 और y 60 कहीं 0 यहाँ पे कहीं हम मान लेते हैं, ये कोई पॉइंट है जो कि 120, 0 है। तो ये जो लाइन आया हमारा वो किसका है, x प्लस 2y लेस देन 120।
तो इस इनइक्वालिटी को हम ओरिजिन के रेफरेंस में चेक करेंगे। तो ये जो इनइक्वालिटी हमारे पास दिया हुआ है, इसमें हम ओरिजिन पुट करके चेक करेंगे। x 0 पुट करेंगे, y 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास 0 लेस देन इक्वल टू 120 आ गया। 0 120 से लेस होता है, ये ट्रू है। तो ट्रू होने पे मैंने बोला था ये पॉइंट रखने पे, जो भी पॉइंट हमें रखना होता है वो पॉइंट रखने पर अगर ये ट्रू आ रहा है तो इस पॉइंट की तरफ कलर करेंगे। तो ये पॉइंट इस साइड है, तो इस साइड कलर ऐसे कर देंगे। कलर करने का मतलब ये इस लाइन से इस नीचे ये सारा रीजन कलर कर सकते हैं बस, लेकिन फिजिबल रीजन हम निकालेंगे तो बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कलर करते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट इनइक्वालिटी हमारे पास दिया हुआ है x प्लस वाई ग्रेटर देन 60। इसको अगर हम इसमें भी इसको इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। ओरिजिन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे तो y 60 आ जाएगा। और अगर इसी इनइक्वालिटी में अगर आप y को 0 पुट करते हैं तो x 60 आ जाएगा। दोनों पॉइंट को अगर हम ड्रॉ करें, x 0 और 60 यहाँ पे मिला, और x 60 और y 0 यहाँ पे कहीं पे कोई पॉइंट, दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो ये जो हमारा लाइन है वो है x प्लस वाई ग्रेटर देन 60। तो इसको क्या करेंगे हम, इसमें अगर हम इस इनइक्वालिटी में हम चेक करते हैं, फिर से पॉइंट रखेंगे 0,0, x 0 y 0 ग्रेटर देन 60। 0 ग्रेटर है 60 से, ये 0 ग्रेटर है 60 से, इक्वल है 60 के, ऐसा फॉल्स है। तो हम क्या करेंगे कि फॉल्स है, ये ओरिजिन रखने पे फॉल्स आ रहा है, ट्रू आता है तो इसके ओरिजिन के साइड कलर करते, फॉल्स आ रहा है तो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन कलर करेंगे, कुछ ऐसे कलर करना। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास एक और इनइक्वालिटी दिया हुआ है, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अगर आप इसका ड्रॉ करना चाहते हैं, ये अगर आप इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या जाएगा, x बराबर 2y। तो ये हमारा एक ऐसा इक्वेशन आया जो ओरिजिन से पास करता है। तो ओरिजिन से पास करने वाला लाइन हमें कुछ ऐसे बनाना हो, बनाएंगे, ऐसे बना सकते हैं। इसमें अगर आप कहेंगे कि कैसे ऐसे बना सकते हैं, तो अगर आप एक्स वाई 0 पुट करके जो पॉइंट निकालेंगे तो इस लाइन का ग्राफ आपको ओरिजिन से पास होते हुए दिखेगा। तो ये जो इनइक्वालिटी हमारे पास दिया हुआ है, इसमें फिर से अगेन हमने बोला था कि ओरिजिन के रेफरेंस में चेक करते हैं। अब हमारे पास ये बात है कि हम ओरिजिन के रेफरेंस में चेक करें तो कैसे करें, कोई ऐसा लाइन जो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा था तो उसको हम ओरिजिन रख के चेक कर लेते थे, लेकिन ये लाइन जो कि खुद ओरिजिन से ही पास हो रहा है, तो ओरिजिन के रेफरेंस में हम इस लाइन ये चेक नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस लाइन से इस साइड का कोई भी पॉइंट ले सकते हैं या फिर इस साइड का कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। तो सपोज इस लाइन के हम ये वाला पॉइंट लेते हैं, अगर 60 अगर आप इसमें पुट करेंगे तो x 60 माइनस 2y, y की जगह 0 पुट कर देंगे, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा कि 60 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, जो कि हमारा ट्रू है। अगर ये ट्रू हो तो हमने आपको बताया था कि अगर जो भी पॉइंट रखते हैं अगर वो ट्रू हो तो उसी पॉइंट की तरफ कलर करते हैं। तो इस लाइन के हम पॉइंट के साइड में कलर करेंगे, इस लाइन के लिए ऐसे कलर हो जाएगा। और हम नेक्स्ट इनइक्वालिटी को अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और साथ ही साथ लिखा हुआ है एंड y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। 0 से बड़ा x हमको y एक्सिस के राइट में मिलता है, तो ये कलर कर लेंगे। और y 0 से बड़ा होना चाहिए, तो x एक्सिस के अबव जितने भी पॉइंट होते हैं उसके y कोऑर्डिनेट्स 0 से ग्रेटर होता है, तो 0 से बड़ा के लिए y हम ये कर। तो अगर आप देखेंगे कि कौन सा ऐसा रीजन है जहां पे ये जितने भी इनइक्वालिटीज हमारे पास दे रखा है सबको सेटिस्फाई करता हो, तो अगर आप इस रीजन को देखेंगे, इस रीजन को, तो इस रीजन में ये लाइन इस साइड कलर करने को कह रहा है, ये y एक्सिस से ऊपर है, y एक्सिस के राइट में होना चाहिए, ये है। लेकिन इस लाइन को आप देखेंगे तो ये लाइन इस रीजन को फॉलो नहीं करता, इसलिए रीजन को बिलोंग नहीं करता है। लेकिन अगर आप इस रीजन को देखें, ये वाला,
तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें इस लाइन से इस साइड आना था, इस लाइन के इधर आना था, तो हम इधर आ गए। अब इस लाइन, ये जो लाइन था उसमें आपने कलर करा था इस साइड में, ये वाला रीजन मिल गया। और वाई एक्स को ऊपर रहना था तो ये वाला रीजन मिला, और वाई के राइट में रहना था। तो ये वाला जो रीजन है हमारा, वो ऐसा रीजन है जिसको हम फिजिबल रीजन बोलेंगे, और वो हमारा इस जो भी इनइक्वालिटी दिया हुआ है सबको सेटिस्फाई कर रहा होता है। तो ये कॉर्नर पॉइंट, तो ये फिजिबल रीजन हमारा मिल गया, और ये फिजिबल रीजन बाउंडेड फिजिबल रीजन कहलाता है, फिजिबल रीजन। तो अब हम क्या करते हैं, फिजिबल रीजन निकलने के बाद हम क्या करते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यू को चेक करते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यू को चेक करने के लिए ये हमारा कॉर्नर पॉइंट रहा, ये रहा फिजिबल रीजन, ये हमारा जेड रहता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो कि दिया हुआ है 5x प्लस 10y। हम क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स दिया हुआ है उसको लिखेंगे। कॉर्नर पॉइंट हमारे पास ये रहा 60,0, ये रहा 120,0, और ये दोनों कॉर्नर पॉइंट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये लाइन जो कि यहाँ पे है x माइनस 2y लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इन दो, इसका, इस लाइन का और इस लाइन का सॉल्यूशन कर देंगे। तो ये लाइन, ये जो लाइन है हमारा, और ये लाइन जो कि हमने इसका इक्वेशन लिख रखा है, तो इन दोनों लाइन का, इस लाइन का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे इन दोनों लाइन को सॉल्व करके। तो इन दोनों लाइन को आप सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें हमारा क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 2y, और ये हमारा है x प्लस 2y इक्वल टू 120। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x की जगह पे 2y पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4y इज इक्वल टू 120। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं 30। तो ये वाला जो पॉइंट आया जिसका y हमारा 30 मिल जाएगा, और x निकालना चाहते हैं तो यही y को वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे तो हमें x मिल जाएगा, और जो कि 60 हो जाएगा। और अगर हम इस लाइन का सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2y, ये जो लाइन है हमारा, इस लाइन का इस लाइन के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 के साथ। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, x की जगह पे 2y पुट करेंगे, तो यहां से हमारा आ जाएगा 20, y इज इक्वल टू 20 मिलेगा। तो इस पॉइंट का जो हमारा y कोऑर्डिनेट होगा वो 20 मिल जाएगा, और x निकालने के लिए यही y को हम यहाँ पे पुट कर देंगे इसमें, तो हमारा x 40 मिल जाएगा। तो इसी के साथ हमें कॉर्नर पॉइंट पता चल जाता है। और कॉर्नर पॉइंट क्या है हमारे पास, आ गया हमारे पास सारे कॉर्नर पॉइंट्स आ गए 60, 30, और ये रहा हमारे पास कॉर्नर पॉइंट 40, 20। तो अब इन सारे वैल्यू पे हम इसको चेक करते हैं। इस वैल्यू को अगर आप इसको 60 रखते हैं यहाँ पे, 5x 60 रखेंगे और y 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 300। और इसको जब हम इस वैल्यू को इसमें पुट कराते हैं, 120 इंटू 5 करेंगे, 120 इंटू 5 करेंगे तो आ जाएगा आपका 600 आ जाएगा। और अगर आप इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, इसमें वैल्यू में निकालने के लिए 5x, x के जगह पे 60 पुट करेंगे, और y के जगह पे अगर आप ये 30 पुट करते हैं, तो यहां से हमें आ जाएगा 600 आ जाएगा फिर से। और अगर आप इस वैल्यू को पुट करते हैं, इस वैल्यू को पुट करके आप ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालते हैं, 5x, x की जगह पे आप 40 पुट कर सकते हैं, और y की जगह पे 20 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ये 20, और ये 200, 400 आ गया। तो अगर आप इसमें देखेंगे कि कौन सा मैक्सिमम वैल्यू है, कौन सा मिनिमम वैल्यू है, तो हमें क्लियरली वैल्यू देख के, ये चूंकि बाउंडेड फिजिबल रीजन है तो हमें डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि हमें मिल रहा है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। इसमें आपको फिगर देख के, वैल्यू देख के क्लियरली दिख रहा है कि जेड जो है हमें मिनिमम मिल रहा है, और वो जेड मिनिमम कितना है, 300 है। कहाँ पे, एट 300 किस वैल्यू पे आया है, x 60 पे और y 0 होगा। और जेड जो मैक्सिमम मिलेगा हमें, और वो जेड मैक्सिमम कितना मिल जाएगा, 600 मिल रहा है। और 600 हमें, आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप जेड मैक्सिमम देखना चाहते हैं,
जेड मैक्सिमम। तो जेड मैक्सिमम हमारे पास दो दो वैल्यू आ रहा है, दोनों वैल्यू सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो जेड मैक्सिमम किस किस पॉइंट पे आ रहा है, 120,0 और 60,30 पे आ रहा है। तो 120,0 ये वाला पॉइंट है और हमारा 60,30 ये वाला पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला जो ये लाइन सेगमेंट है, इस लाइन पर का कोई भी पॉइंट अगर आप इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखेंगे तो सब पे वैल्यू कितना आएगा, 600 आएगा। तो हम क्या बोलते हैं कि ये जेड मैक्सिमम है एट x इज इक्वल एट 120,0 एंड 60,30। तो हम यहां से बोलेंगे कि जेड मैक्सिमम इज इक्वल टू 600 एट एवरी पॉइंट of line segment joining point 120,0 and 60,30। तो मैं जानता हूं कि ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन का ये सारे जो क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं 100%। किसी भी बोर्ड में हर बार 5 मार्क्स का पूछा जाता है। अगर आपको इसको समझने में प्रॉब्लम हो, दूसरी बार आप देखेंगे, तीसरी बार देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चंस बनाने के लिए। कोई बहुत ज्यादा ये भारी क्वेश्चन तो नहीं है। अगर आप प्रोसेस सब कुछ जानते हैं, ये सारे जो ड्रॉ करना है ये 10th में आपने पढ़ा है, सिर्फ ये प्रोसेस आपको 12th में पढ़ना होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दिया हुआ है जेड मैक्सिमम, इसका मैक्सिमाइज करना है इसको, और ये कुछ कॉन्स्टेंट्स दिया हुआ है। इसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 3। फिर से हम क्या करेंगे, इसको इक्वालिटी में चेंज करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ से हम क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे तो y 3 मिलेगा। इसी इक्वेशन में अगर आप y को 0 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू आपको 3 मिल जाएगा। इसको हम ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, फिर से एक्स वाई एक्सिस खींचेंगे और हम क्या करते हैं, इसको अगर हम चाहे इस पॉइंट को ड्रॉ करना चाहते हैं तो x 0 और y 3 यहाँ पे कहीं मिलेगा, x 0 और y 3 और x 3 y 0। लाइन को अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो ऐसे कुछ लाइन आएगा हमारा। तो ये जो पॉइंट है उस पॉइंट को कोऑर्डिनेट हम 3,0 है हमारा, ठीक है। इस लाइन, ये ओरिजिन के रेफरेंस में हम इस लाइन को चेक करते हैं। तो ये रहा x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 3, इसमें ओरिजिन पुट करेंगे, चेक करेंगे, x 0 y 0 लेस देन इज इक्वल टू 3, 0 लेस देन इज इक्वल टू 3, ये हमारा ट्रू है। हमने बोला था जब ट्रू हो, जिस भी पॉइंट को रखने के बाद अगर ट्रू हो तो उस लाइन के उस पॉइंट के तरफ हम कलर करते हैं। तो ये रहा पॉइंट के साइड में हम कलर कर लेंगे। और नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये रहा इनइक्वालिटी -2x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 1। इसको इक्वालिटी में चेंज करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो x वाई प्लस 1 इज इक्वल टू -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, फिर से x को अगर आप 0 पुट करते हैं, x को 0 पुट करते हैं तो आपको y इज इक्वल टू 1 मिलेगा। इसी में हम क्या करेंगे, इसी इनइक्वालिटी में अगर हम y को 0 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू -1/2 मिल जाएगा हमें। तो अब अगर हम दोनों पॉइंट को देखें तो एक पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा 1,0,1 कहीं यहाँ पे होगा, और अनदर पॉइंट माइनस में x, तो माइनस में x कहीं यहाँ पे होगा। दोनों पॉइंट को अगर हम मिला दें, ये जो पॉइंट होगा हमारा -1,-2,0, तो ये दोनों लाइन मिल गया। तो हम ये दोनों लाइन मिल गया, एक बार क्या करते हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, इन दोनों पॉइंट का आप चाहें तो इंटरसेक्शन निकालेंगे, इस लाइन का और इस लाइन का। इस लाइन का इंटरसेक्शन निकालने के लिए 1 और ये रहा हमारा 2,
दोनों लाइन का इंटरसेक्शन निकालना चाहते हैं, तो हम क्या कर देंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 आ गया, हमारा माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज कर देंगे, तो यहाँ से हम निकाल देंगे 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3, तो यही हम x को इसमें पुट कर दें या इसमें पुट करके हम y निकाल सकते हैं, फ्रॉम 1 करेंगे तो इसमें यहाँ पे x पुट करेंगे 2/3 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू हमें आ जाएगा 3 माइनस 2/3, यहाँ से आ गया हमारा 7/3, y आ गया हमें, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ ये जो पॉइंट हमारा मिला था उसका x कोऑर्डिनेट आया 2/3 और y आया 7/3। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ये दोनों इनइक्वालिटी हमने ड्रॉ कर लिया, उसके बाद ये रहा, ये हमारा क्या दिया हुआ है, x लेस देन इज इक्वल टू 2, x लेस देन इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, इसको इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 लाइन जो हमारा आएगा वो कुछ ये 3 है यहाँ पे तो 2 कहीं यहाँ पे होगा, तो ये रहा हमारा x इज इक्वल टू 2 लाइन, ये इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें फिर से हम ये रहा हमारा x इज इक्वल टू 2, x लेस देन इज इक्वल टू 2, इसमें हम क्या करेंगे, ओरिजिन पुट करेंगे, x लेस देन इज इक्वल टू 2 में ये रहा ओरिजिन को पुट करके चेक करेंगे, तो x का जो वैल्यू है वो इसमें रखेंगे तो लेस देन 2 आ जाएगा, जो कि x 2 से लेस होता है ये ट्रू होता है, तो ट्रू होता है तो इस लाइन में ये पॉइंट रखने पे 2 आ रहा है तो इस पॉइंट के साइड कलर कर देंगे ऐसे। तो अगर आप फिर से दूसरा आगे नेक्स्ट इनइक्वालिटी पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से एंड y भी ग्रेटर होना चाहिए 0 से, x 0 से बड़ा होता है y एक्सिस के राइट में, तो ये रीजन सेलेक्ट कर लेंगे हम और इसको देखेंगे y को 0 से रखना है मतलब x एक्सिस से अबव होना चाहिए, मतलब ये वाला रीजन। तो ऐसा रीजन जिसमें चारों इनइक्वालिटी को जो भी हमें 5 इनइक्वालिटी दे रखा है सबको सेटिस्फाई करता हो, तो ये वो रीजन है जिसमें x से अबव है, y से राइट है, इस लाइन के लेफ्ट में है, इस लाइन के नीचे है, -2x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 1, इस लाइन में भी अगर हमने इस लाइन के लिए अगर हम चेक करते हैं -2x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 1 में अगर हम ओरिजिन रख के पुट करके चेक करते हैं, ओरिजिन पुट करेंगे तो 0 लेस देन 1 आ जाएगा जो कि ट्रू है, तो इस लाइन के रेफरेंस, इस लाइन को इस ओरिजिन के रेफरेंस में चेक करेंगे तो ट्रू आएगा, तो इस ओरिजिन के साइड कलर कर देंगे ऐसे। तो ऐसा रीजन जो कि सारे इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता हो वो ये रीजन है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो रीजन है जिसमें y से राइट है, x से अबव है, इस लाइन से लेफ्ट है, इस लाइन के नीचे है और इस लाइन के इस साइड होना चाहिए, तो ये वो रीजन है जिसमें सारे इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाला जो रीजन है हमारा इसी को हम बोलते हैं फीजिबल रीजन, और इस फीजिबल रीजन का जो कॉर्नर पॉइंट्स है उसको देखते हैं, तो ये वाला जो लाइन है x बराबर 2 लाइन था तो यहाँ का कोऑर्डिनेट आएगा x 0 2 और y 0 आ जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट पता है, ये वाला कोऑर्डिनेट अगर पता करना चाहते हैं हम तो ये जो लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और ये जो लाइन है x इज इक्वल टू 2, तो इसमें जब अगर आप x पुट कर देंगे, x पुट करेंगे 2 तो y आपको मिल जाएगा 3, y आपको 1 मिल गया, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, x हमारा 2 होगा, इस लाइन पे हर जगह पे कहीं पे भी कोई भी पॉइंट पे x 2 ही होगा और y हमारा 1 मिल गया, तो हमारा यहाँ से कॉर्नर पॉइंट्स हमें सारे कॉर्नर पॉइंट्स सभी के सभी कॉर्नर पॉइंट हमें पता चल गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम ये हमारा कॉर्नर पॉइंट का होगा और ये हमारा z होगा, z का वैल्यू दे रखा है, z हमें दिया हुआ है y-2x, कॉर्नर पॉइंट्स हमें दिया हुआ है, कॉर्नर पॉइंट्स 0,0, ये रहा हमारा 2,0, ये रहा 2,1, ये रहा हमारा 2/3, 7/3,
और ये रहा 0,1। तो ये वैल्यू अगर आप इसमें पुट करेंगे तो z इज इक्वल टू आपको 0 आ गया। ये y x को 2 पुट करेंगे, y को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से z हमें मिल गया -4। ये 2 पुट करेंगे और ये 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस ये x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो -4 हो जाएगा, तो -3 आ जाएगा। z इज इक्वल टू यहाँ से हमें ये x का वैल्यू अगर आप पुट करते हैं y की जगह पे 7/3 -2, x की जगह पे अगर आप पुट करते हैं 2/3 तो यहाँ से हमें मिल गया 2, z इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम आगे नेक्स्ट क्या करें, सॉरी 1 मिलेगा। और अगर हम ये पुट करते हैं y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 0 तो यहाँ से हमें z इज इक्वल टू 1 से हमें z का ये कॉर्नर पॉइंट्स पे हमने ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन को निकाल लिया। ऑब्जेक्टिव जो वैल्यू जिसका मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है उसको। और यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो वैल्यू आ रहा है मिनिमम वैल्यू हमें ये मिल रहा है और मैक्सिमम वैल्यू ये दोनों वैल्यू मैक्सिमम मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें मैक्सिमम वैल्यू बताना है तो जेड मैक्सिमम हम बताएंगे। जेड मैक्सिमम होगा और वो जेड मैक्सिमम कितना होगा, 1 होगा एट 2/3, 7/3 एंड 0,1। तो हम बोलेंगे जेड मैक्सिमम होगा 1 के बराबर एट एवरी पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2/3, 7/3 एंड 0,1। तो ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग का जो होता है, आपको इसमें जितने भी ये सारे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। आपको 2 मार्क्स में भी, 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी का छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको आप अगर आप ये बनाना प्रोसेस, हमने इसमें कोशिश करा है कि जितने भी टाइप्स का क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है या होता है मैंने बताने की कोशिश करा है। इसमें आपको जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है ये कंस्टेंट्स दिया हुआ होता है, उसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें निकालना होता है। इसके लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होता है लेकिन उसका बोर्ड में नहीं पूछा जाता है। अप्रोक्स वो कभी एक बार पूछा गया है, ठीक है, तो उसको भी मैं किसी वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर अभी आप इतना सारे कुछ अगर आप जान लेते हैं तो लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप बना सकते हैं। इसको समझने के लिए दोबारा आप इसको देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से सब कुछ इंक्लूड कर दिया गया है।